इस पेज पे जैसे हमने क्लिक किया ऐड वाले पे तो हमारे पास डेटा ऐड हो गया, यहाँ पर एक की बनी और इस की के अंदर ये डेटा ऐड हो गया। तो डेटा ऐड करने के लिए कोई लंबाई तो है ही नहीं, बहुत इजी कोड है। सबसे पहले आप की बना, सिर्फ अब मेन आपने करना क्या है, आपको इंपोर्ट के साथ डेटा यूज करना आ जाए बस, और कोई इसमें नहीं है। गेट डेटाबेस, पुश, रेस, रेफ और सेट। अब हमें पता है कि गेट डेटाबेस होना ज़रूरी है जो कि आपका डेटाबेस बनाएगा। उसके बाद पुश की हेल्प करेगा, रेफरेंस आपको बताएगा किस रेफरेंस में डेटा डालना है, सेट उस आईडी में जाकर डेटा नया सेट करेगा। सही है भाई, तो ये आपका डेटा सेट हो गया। अब हमने देखना है कि भाई हमें डेटा गेट करना है, ऐड तो हो गया, अब हमें डेटा गेट करना है। तो गेट करने के लिए आपने इसको अभी हमें बाहर नहीं लेके जाना, तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं फंक्शन गेट डेटा। अब सबसे पहले आप इसको रेफरेंस बताओगे, जैसे यहां पर आपने गेट करते को इजीली इसको रेफरेंस बताया था कि भाई आपकी स्किल्स का रेफरेंस क्या है। तो आपने सबसे पहले यहां पर आकर अपना रेफरेंस बताया जिसमें आपने लिखा कोर्सेज। तो नाम हम यहां से उठा लेते हैं जो नाम हमने यहां पर स्टोर कराया है, कोर्सेज के नाम से आपने स्टोर कराया। अच्छा, तो आपने यहां पर जाकर सबसे पहले रेफरेंस बनाया जिसका नाम था कोर्सेज, और रेफरेंस का नाम भी आपने कोर्सेज रेफरेंस दे दिया। अब आपने क्या करना है, आपने यहां जाकर इसके बाद गेट लगाना है। तो ये गेट कहां से आएगा, इधर से। तो आपने पहले गेट को इंपोर्ट करवाना है, क्योंकि आप डेटा हमने क्या करना है, गेट करना है। तो आपने गेट लगाया, गेट के अंदर आपने जाकर अपना रेफरेंस पास करा दिया जो कि क्या है, कोर्स रेफरेंस। उसके बाद डॉट देन, देन के अंदर आपने बोला स्नैप कंसोल डॉट लॉग स्नैप डॉट वेल। ये मैं पता है कि भाई ताकि हम डेटा अपनी फॉर्मेट में देख सकें इजीली। तो आपका बिल्कुल इसने यहाँ पर भी कंडीशन मारी हुई है कि अगर मिलता है डेटा तो ये सब कुछ, हमने डायरेक्ट ये गेट करवा लिया। यहाँ पर आए, कॉपी किया गेट डेटा, ताकि ये बाय डिफॉल्ट जैसी पेज हिट हो आपका गेट हो जाए, और गेट के अंदर हमें ये डेटा मिल गया। अब हम अगेन से इसी बटन पे क्लिक करते हैं तो एक नया डेटा ऐड हो गया होगा। अब जब मैं पेज पे रिफ्रेश करूंगा तो मुझे दो कीज मिलेंगी, ऐसी है ना भाई, एक की ये वाली और एक की ये वाली। अब मुझे इसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज चाहिए, तो मैं क्या लगाऊंगा, अगर ऐसे हम चुप करेंगे तो कैसे भाई, ये हमने यूज किया था ना यार, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, और यहां जाकर आपने इसको दे दिया कि यहां से सिर्फ वैल्यू निकालो और कंसोल डॉट लॉग वैल्यूज। तो अब हम यहां पर आए पेज पे। अब ये इसमें फर्क क्या था, इसमें की भी आ रही थी, वैल्यू भी आ रही है, इसमें डायरेक्ट हमें ये वैल्यूज दे रहा है। आ रही है समझ। अब अगर हमें बोला जाए भाई ये डेटा उठाकर इधर दिखा दो इस मेन पेज के ऊपर, ये हम इजीली कर सकते हैं ना भाई। सबसे पहले आपने एक डिव बनाया भाई, इसके अंदर इसकी आईडी का नाम दे दिया डेटा के नाम से, आपने बोला H1। अब यहां पर आपने कुछ डायरेक्ट पहले क्यूरी बना ली कि कोर्स नेम, आपने जितने भी आपके पास कोर्स के नाम है वो सब उठा के ले आओ। तो अब आपने क्या करना है, ये जो डिव यहां बना रहा है इस डिव के अंदर मल्टीपल डेटा डालना है। तो आपने सबसे पहले यहां पर आकर, क्योंकि अब हमने ये 6 पढ़ लिया, अब आपने लेट और कॉन्स्ट यूज करना है।
तो आपने लेट इसकी एक की बना ली शो डेटा के नाम से, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसका नाम आपका है डेटा, तो आपने बोला भाई डेटा। तो सबसे पहले कभी भी जब ये कंसोल करो तो पहले चेक कर लो कि क्या ये डेटा आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो आपके कंसोल पर इसने ये डेटा डिव लाकर दिखा दिया। अब आपने क्या करना है, अब हमें पता है कि भाई हमारे पास पूरे का पूरा डेटा यहाँ पर आ गया, वैल्यूज डॉट मैप, मैप तो यूज किया ना भाई। फर्स्ट पे क्या आती है, सेकंड पे इंडेक्स। तो आपने यहाँ जाके कंसोल डॉट लॉग वी कर लिया कि भाई 1 बाय 1 हमें डेटा दिखाओ, तो 1 बाय 1 डेटा आ गया, कोर्स की भी आ गई और कोर्स का नाम भी आ गया। तो अब आपने बोला भाई इसके अंदर मुझे डेटा किस में डालना है, शो डेटा के अंदर। तो यहाँ जाकर शो डेटा डॉट इनर HTML प्लस इक्वल टू कि पिछला डेटा भी रहे और अगला डेटा भी स्टोर रहे। अब हम क्या यूज कर रहे हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, बैकटिक, तो हम क्या टेम्पलेट लिटरल। अब हम यहाँ पे जाकर हमने बोला भाई H1 के अंदर आप इधर जाओ और इसके अंदर v डॉट कोर्स। अब यहाँ पे आते हैं, डेटा आएगा या तो यूं करके लिखा हुआ आ गया 2 बार, क्यों नहीं आया, डॉलर, क्योंकि सबसे महंगा यही तो है, ये होगा तो सब कुछ होगा, ऐसे ही है ना भाई। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, एक नया कोर्स यहाँ जाके ऐड करते हैं और देखते हैं कि क्या ये नया कोर्स इसमें ऐड हो रहा है। यहाँ पर आए वेब एंड मोबाइल न्यू एडवांस, क्योंकि अब हम रेक की साइड पे जा रहे हैं तो हम थोड़े से एडवांस डेवलपर हो गए। तो हम बोलते हैं भाई रेक का कोर्स, हम एक नया कोर्स करवाते हैं सर, क्योंकि 2 बार ऐड हुआ पड़ा है इसलिए, 2 बार उसके अंदर ऐड है इसलिए। अब हमने क्लिक किया, पेज पे रिफ्रेश किया, तो अब हमारे पास कितने आ गए, 3 आ गए। अब मैं दोबारा से इस पर क्लिक करूंगा तो अब रेक्ट 2 बार आएगा, फिर से क्लिक किया तो अब रेक्ट 3 बार आएगा भाई, 5 बार डेटा आएगा, 3 बार रेक्ट आएगा, क्योंकि ये डेटा जितनी बार यहाँ पे ऐड होगा उतनी बार आएगा ना भाई, ऐसे ही है ना, डिस्प्ले भी हो रहा है। तो अब डेटा ऐड करना, गेट करना मुश्किल है इंपोर्ट स्टेटमेंट के साथ। अब हमने क्या यूज करना है, इंपोर्ट ही यूज करना है। अब हमें पोर्टफोलियो अपनी डायनामिक बनानी है। अब तो हम बना सकते हैं ना भाई कि कल कोई नई स्किल सीखे उसमें डाल दो, थोड़ी सी हमने पाइथन सीखी, स्किल डाल दी भाई भाई के पाइथन भी, वरना नहीं तो कोड में जाके चेंज करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, ऐसी है ना भाई। तो अब आपने अपना लाजमी डैशबोर्ड बना के रखना है ताकि इसके, अच्छा ये मैंने नेटलीफाई पे होस्ट किया हुआ है, आपको अपना डोमेन लेना है बाद में, अभी नहीं बाद में, अभी तो बहुत बड़ी बात है ना, अगर अभी ले लोगे तो पैसा कमाया नहीं है, घर वाले बोलेंगे क्या हो गया है, इस कोर्स से तो कुछ भी नहीं मिला, कहाँ पे .com ले रहे हो। तो स्किल्स में हमने कुछ नई स्किल सीखी भाई, आज हमने फायरबेस सीख लिया, फायरबेस न्यू सीख लिया, चलो भाई कितने % सीखा, 20%, थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, ऐड किया तो आपके पास ये डेटा फायरबेस न्यू ऐड हो गया। पोर्टफोलियो पे जाओ तो रन टाइम पर एक स्किल्स यूजर के सामने नजर आ गई, कहाँ गई, फायरबेस न्यू, ये आ गई फायरबेस न्यू, सही है भाई। तो पोर्टफोलियो डायनामिक होना चाहिए। अब होगा ये डायनामिक पोर्टफोलियो, डेटाबेस क्या यूज करेंगे, फायरबेस। हाँ, इमेजेस के लिए आपने क्या यूज करना है, क्लाउडनरी। तो अब हमें इसमें मसला नहीं आना चाहिए, अगर इसमें किसी को मसला है तो आज जाके लाजमी ट्राई करेगा, और कल हम अब स्क्रिप्ट वाला यूज नहीं करना, टाइप मॉड्यूल ही यूज करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा ES6, तो हमने कंप्लीट कर लिया, टाइप स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट पढ़कर हम रेक्ट की साइड पे मूव हो जाएंगे। E6 में हमने एरे के मेथड पढ़े हैं, वो क्लासेस हम इसके साथ पढ़ेंगे ना, इसके साथ लेंगे, इंटरफेसेस और क्लासेस और इनम वगैरह सब हम टाइप स्क्रिप्ट के साथ इजीली बना लेंगे,
हाँ, इसमें इतना चेंज नहीं होता, इसमें सिर्फ टाइप डिफाइन होती है। और आपके इस ब्राउजर के ऊपर कभी भी टाइप स्क्रिप्ट कंपाइल नहीं हो सकती। तो पहले क्या होता है कि आपकी फाइल टाइप स्क्रिप्ट से जीएस में चेंज होती है, फिर जीएस यहाँ पे लोड होती है, क्योंकि ये टाइप के लिए। मिसाल के तौर पर आपने एक फंक्शन बनाया ऐड के नाम से, और उसमें बोला हुआ है 2 नंबर लेना, a कॉमा b। अब यूजर की मर्जी है ना, ऐड में 4,5 भी दे तब तो सही सही चलेगा। अब यूजर ने दे दिया, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि 4 और 5 तो है, लेकिन 4 और 5 किस में है, स्ट्रिंग में। तो इस टाइप को रोकने के लिए टाइप स्क्रिप्ट आया। देखो ना, टाइप स्क्रिप्ट कोई नई लैंग्वेज नहीं है, टाइप स्क्रिप्ट सुपरसेट है जावास्क्रिप्ट का। मतलब एक इनहैंस वर्जन है जावास्क्रिप्ट का, जिसके जरिए आप अपनी टाइप को इजीली कंपाइल करवा सकते हो कि यूजर रन टाइम पर कोई मसले वाला डेटा ना दे। लेकिन याद रखें कि टाइप स्क्रिप्ट के लिए आपको एक कंपाइलर चाहिए होता है, क्योंकि आपकी टाइप स्क्रिप्ट को कंपाइल करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ब्राउजर पर सिर्फ जावास्क्रिप्ट चल सकती है। तो हम फिर टाइप स्क्रिप्ट सीखेंगे, और उसके बाद जिस कोर्स के लिए आए थे वो रेक्ट नहीं टाइप 2-3 तो करेंगे, एक क्लास में तो कंप्लीट नहीं होगा, और फिर हम नेक्स्ट की साइड में मूव होंगे। तो इससे पहले जनवरी नहीं भाई, जनवरी से पहले खत्म करूंगा रेक्ट, जनवरी तक एंड करूंगा ताकि नेक्स्ट स्टार्ट कर सकूं ना। ऐसा देखें, अब मेन क्या है, अब हमें ES6 ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। हमने ES6 ज्यादा से ज्यादा यूज करना है और पोर्टफोलियो बनानी है ES6 के ऊपर। एरो फंक्शन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, लेट, कॉन्स्ट, एरो, मैप के एरे के मैप आपको यूज करना आना चाहिए। क्यों कि रेक्ट के फिल्टर मैप, रेक्ट के अंदर मैप बहुत यूज होता है। मतलब मेन आपके पास मैप होगा यूआई पे रेंडर कराने के लिए। अच्छा, उसके बाद ना एक चीज हमें इसमें रह जाएगी, गिटहब एडवांस, जिसके अंदर 2 ब्रांचेस को आपस में मर्ज करना, एक ब्रांच की पुल दूसरी ब्रांच में डालना, उसकी पुल यहाँ पर लेना। ये भी हम इंशाल्लाह या तो कल पहले हम गिटहब एडवांस पढ़ेंगे और फिर हम टाइप स्क्रिप्ट की साइड पे जाएंगे, क्योंकि गिटहब एडवांस हमें आना चाहिए। हाँ, गिट वाला मतलब 2 ब्रांचेस आपस में मर्ज करना, पुल लेना, क्लोन। सिंपल क्लोन तो हमने किया है, लेकिन पुल मर्ज नहीं किया, पुल पुश और CMD के जरिए। बिल्कुल ठीक है भाई, तो हम ऑफ कर सकते हैं। किसके लिए? AOS एनिमेशन के लिए आप ये वाला पैकेज यूज करोगे AOS, बहुत अच्छा है इजीली। लेकिन ये सिर्फ जब आपकी स्क्रॉलिंग होती है, जब पेज स्क्रॉल होगा तो आप इसको यूज कर सकते हो। जी जी, देखो CMD के अंदर ना, वो CMD ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो पे लिखा गया है, गिट बेश लिनक्स के ऊपर लिखा गया है। जो लिनक्स है ना, क्योंकि गिट बेश का अगर आप टर्मिनल, एक मिनट यहाँ पे है, ये देखो, इसका अगर आप ये चेक करते हो ना ये, तो उसकी यूआई लिनक्स के ऊपर लिखी गई है। सिर्फ कमांड्स में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ क्या है कि यहाँ पे थोड़ा रंगीन होता है, थोड़ा एक अलग स्टाइल लगता है, बाकी फ़र्क कुछ भी नहीं है। गिटअप वहाँ पे अगर आपके सिस्टम में गिटअप है तो वहाँ पे भी यूज़ होगा, यहाँ पे भी यूज़ हो सकता है। ठीक है भाई, जी जी। हाँ, कोड मैं पुश कर देता हूँ अभी और वीडियो भी शेयर कर देता हूँ।